हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो रीडिंग है वो चैनल मैसेज है भैरव बाबा की तरफ से। आज मैं जब अभी नहा के निकली तो जो थर्ड आई में मेरे को विजन आया वो कार्ड था जस्टिस का। सो स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रहे थे कि बाबा की जस्टिस मिलने वाला है अगर कहीं पे भी किसी भी, क्योंकि एक जर्नलाइज्ड रीडिंग है। एंड इफ़ यू थिंक आपको कहीं लगता है ऐसा कि आपका लाइफ के अंदर कहीं आपको इनजस्टिस हुआ है, आपको आपके साथ फेयर गेम नहीं प्ले किया गया, या कुछ ना कुछ आपको आप हमको ना अंदर से पता होता है कि हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, बट कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे चैलेंजेस और ब्लॉकेजेस है। सो कुछ भी रीज़न हो सकता है, ईविल आई हो सकता है, ब्लैक मैजिक हो सकता है, कार्मिक डेट्स हो सकते हैं जो निकल रहे हो। एंड यू फेल्ट, आपको ऐसा लगा हो कि मतलब मेरे को वो पुश जो मैंने मेहनत करी, मेरे को जो रिवॉर्ड मिलना चाहिए था वो नहीं मिला किसी भी रीज़न से, राइट। सो बाबा का बहुत सिंपल मैसेज था, जस्टिस का कार्ड दिखाया उन्होंने मेरे को। एंड उसके बाद फिर मैंने जब ये उनसे पूछा कि क्या, तो उनका जो मैसेज आ रहा है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है कि आप अपना कर्म करते रहो, क्रिएट करते रहो, ठीक है, क्योंकि आप क्रिएटर हो। ओके। सो को क्रिएट योर लाइफ, मुझे सुनाई पड़ रहा है, बोल रहे हैं कि अपना लाइफ जो है वो अपने डीएटी के साथ, क्योंकि मैं बाबा को मानती हूँ तो मैं उनके साथ अपना लाइफ जो है वो को क्रिएट कर रही हूँ। आपको बोला जा रहा है अपने डीएटी के साथ कनेक्ट कीजिए, उनके साथ कनेक्शन ऐसा बनाइए कि वो आपको हाथ पकड़ के आगे लेके जाए कि क्या करना है, और आप अपना एक्शन लेते रहो, है ना। सो दिस इज़ व्हाट इज़। कुछ कॉम्प्रोमाइज़ का कार्ड आया है। सो कहीं ना कहीं यू बिन आस्क्ड टू कॉम्प्रोमाइज़ बिट। हो सकता है कि बहुत सारी, बिकॉज जो मैसेज मुझे आ रहा है वो हो रहा है कि बहुत सारी चीज़ें ज़रूरी नहीं है कि आपकी भलाई के लिए हों, है ना। सो वो नहीं मिलेंगी आपको। सो वो ज़िद भी नहीं करना चाहिए, बस सरेंडर करना चाहिए कि जो मेरे लिए अच्छा होगा वो मुझे मिलेगा, मे बी बेटर मिलेगा, हो सकता है ना। अगर वो नहीं तो समथिंग बेटर। मैं बहुत सारी रीडिंग्स में आई कीप ऑन टेलिंग दिस दैट इधर दिस और समथिंग बेटर, है ना। सो उस एनर्जी में जब हम रहते हैं ना कि इधर दिस और समथिंग बेटर, देन वी ऑलवेज, तब हम हमेशा एक तरीके से अपने भगवान के ऊपर इतना विश्वास छोड़ देते कि या तो हमें ये मिलेगा या हमें उससे बेटर मिलेगा। तो भगवान भी बोलते हैं कि हमें उस राह पे लेके चलते जहाँ पे हम अलाइन हो जाएं, अपने जर्नी में, अपने लाइफ में अलाइन हो जाएं उस फ्रीक्वेंसी पे जहाँ पे हम उस चीज़ को अट्रैक्ट कर सकते हैं। सो सारा फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन का काम है, ठीक है। पेशेंस बोला जा रहा है कि पेशेंस रखिए, काम करते रहिए, क्रिएट करते रहिए, मैनिफेस्ट करते रहिए, एक्शन लेते रहिए और पेशेंस रखिए अपने उसमें जर्नी में, अपने लाइफ में, कि आपको जो चाहिए उसके साथ साथ पेशेंस का भी बहुत ज़रूरत है। क्योंकि मुझे जो अभी थर्ड आई में दिखाई पड़ रहा है वो ये दिखाई पड़ रहा है कि इट विल कम ट्रू, मतलब वो सच होगा, है ना। बट हमें उसके लिए पेशेंस चाहिए। देखिए, क्योंकि फीमेल है, साइकिल्स, मून साइकिल्स भी दिखाया और फीमेल का वो दिखाया कि वो प्रेग्नेंट भी है। सो हर एक चीज़ के लिए इतना टाइम लगता है। बच्चा जो है वो 3 महीने में ही नहीं पैदा हो जाता ना, उसका एक अपना टाइम है। सो वही बताया जा रहा है कि उस टाइम के साथ अपने आप को पेशेंस में लेकर आओ ना। इंटीग्रेशन, एग्जैक्टली मैंने अभी बोला ना कि आपको अलाइनमेंट में लेकर आया जा रहा है। सो इंटीग्रेशन हो रही हैं बैकग्राउंड में, आपकी एनर्जी में, आपके, है ना, बॉडी का जो सिस्टम है, फ्रीक्वेंसी है, उसको इंटीग्रेट किया जा रहा है ताकि आप उस अपने गोल से अपने आप को फ्रीक्वेंसी आपकी मैच हो जाए। देखिए, ये ऐसा होता है कि आपका जैसे रेडियो एफएम हुआ करता था पहले, तो हम लोग वो ट्यून करते थे रेडियो पे, राइट। जब ट्यून करते थे, जब उस प्रॉपर उस पर फ्रीक्वेंसी पे आ जाते थे तब हमें साफ सुनाई पड़ता था, करेक्ट। सो सिमिलर कि आपका फ्रीक्वेंसी मैच होना चाहिए, राइट। देखिए, और क्या गाइडेंस आ रहा है आगे आने वाले टाइम के लिए, कि हमें क्या बोला जा रहा है, क्या मैसेज मिल रहा है बाबा की तरफ से। मुझे सुनाई पड़ा है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स सुनाई पड़ रहा है मुझे, ठीक है। सो उस एनर्जी में आपको अपने आप को नर्चर करना है ना। द फूल का एनर्जी भी आया है, तो द फूल में बोला जा रहा है कि ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द प्रोसेस, है ना। द फूल का एनर्जी यही होता है कि वो सरेंडरिंग, मैं आपको बोल चुकी कि
ट्रस्ट करो प्रोसेस पे, यूनिवर्स पे, भगवान पे, कि आपको जो पाथ पे आगे लेके जाया जाएगा वो आपके बेस्ट के लिए हो, बेस्टेस्ट के लिए होगा। और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का भी मेरे को कार्ड दिखाई पड़ा, तो डेफिनेटली अपने आप को बोला जा रहा है कि लग्जरी मोड में सोचो अपने आप को, लग्जरी फीलिंग आना तभी होगा। कहता ना कि पैसा तभी आता है जब आप उस फीलिंग में रहे। आप चितरे पतरे कपड़े पहन के अपने आप को ऐसे उस गरीबों वाली हालत में रखोगे तो लग्जरी कहाँ से आएगी। इट इज़ वेरी ट्रू, बिकॉज टू ब्रिंग इन टू अपने आप को उस एनर्जी में लेकर आने के लिए वो फील करना ज़रूरी है। इसीलिए बोला जाता है जब आप वो फील करोगे ना, तब आप लोग आपको वो वैसा लाइफ मिलेगा। बट आपको लगेगा हाय मेरा पैसा नहीं है, हाय मेरा पैसा यहाँ खर्च हो रहा है, मेरा पैसा वहाँ खर्च हो रहा है। ठीक है, एक फाइनेंशियल प्लानिंग करना बहुत बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंडिंग भी बहुत ज़रूरी अच्छी नहीं होती है। बट देन यू और डू नॉट ऑलवेज लाइक आप हमेशा वाइन और ग्रिप मत करते रहो कि अरे पैसा ये पैसा वो चला गया, अरे ये है वो है। नहीं, जस्ट इन्जॉय द लग्जरी ऑफ लाइफ। भगवान अगर आपको पैसा दे रहा है तो उसे एक सेट ऑफ अमाउंट को निकाल के अपने लिए खर्च करो, है ना। यही मैसेज है। ठीक है, ओके। आपको बोला जा रहा है तो टोटलिटी एक उसमें आपको एनर्जी में लेकर आया जा रहा है। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी भी है कि मोमेंट टू मोमेंट जीवन अपना ऐसे व्यतीत करो, ज़्यादा लंबा प्लानिंग मत करो। टेक वन स्टेप एट अ टाइम एंड सी कि क्या आपके लाइफ में आ रहा है। आपको एक ऐसे पाथ पे, मुझे ऐसे सुनाई पड़ा है, आपको ऐसे पाथ पे लेकर आया जा रहा है जहाँ पर यू विल फील होल, है ना। आपको आपका करियर, रिलेशनशिप, सारी क्या कहते हैं फाइनेंसेस, आपको एक होलनेस में लेकर आएगा। होलसम उसमें एक्सपीरियंस में आपको लेकर आया जा रहा है। ठीक है, अबंडेंस में लेकर आया जा रहा है जहाँ पर आपको सब चीज़ें बहुत पीसफुल, हार्मोनाइज्ड लगेंगी। ओके, चलिए क्लोजिंग मैसेज देखते हैं जल्दी से। क्या है आज का क्लोजिंग मैसेज बाबा की तरफ से। ओके, एक और दीजिए, 2 कार्ड्स और दे दीजिए। ऑलराइट, ओए 3 ही मिल गए बल्कि। ठीक है जी। सो आपके लिए जो आ रहा है ना क्लोजिंग मैसेज जो है कि आपका जो किसी ना किसी तरीके का पार्टनरशिप हो सकता है बिजनेस के अंदर। कोई कोलैबोरेशन कर सकते हो, कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो सकता है, अग्रीमेंट हो सकता है किसी तरीके का जो अच्छा होगा आपके लिए, आपके बेस्ट के लिए होगा। राइट पाथ कंटिन्यू, है ना, तो कॉन्फर्मेशन भी आ गया। और आपको हो सकता है कि किसी न किसी तरीके से आपके रिलेशनशिप में भी आपका जो सोलमेट कनेक्शन आपको मिले। अगर आप सिंगल हैं तो हो सकता है कि आपकी जो रिलेशनशिप है वो डबल हो जाए, एज एन मतलब आपको पार्टनर्स मिल जाए, राइट, सोलमेट्स मिल जाए, आपका लाइफ पार्टनर मिल जाए। हो सकता है आने वाले टाइम में आपके लिए एक प्रपोजल भी आ जाए, ऑफ कोर्स रोमांटिक प्रपोजल, है ना। सो वो भी पॉसिबल है। और आपको बोला जा रहा है कि ख़त्म हो गया जो वर्स्ट था ना फेज़ आपकी लाइफ का, अब आगे बढ़ो, अच्छा टाइम आना शुरू हो गया। न्यू बिगनिंग्स का कार्ड काफ़ी टाइम से हम लोग की रीडिंग्स में आ ही रहा था, है ना। सो यही बोला जा रहा है कि न्यू बिगनिंग्स है, पुराना ख़त्म करो, पुराना ख़त्म हो गया। ठीक है, मूव ऑन करो अब आगे अच्छी बिगनिंग्स के साथ। ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी भी ये अच्छा ही है कि आपके लाइफ में कुछ काम और पीस जो है वो आने वाली है। ठीक है, सो क्लोजिंग मैसेज है। सो इसी के साथ इस रीडिंग को एंड करते हैं। नेक्स्ट आप क्या देखना चाहते हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए। अगर ये मेरा रीडिंग रेजोनेट किया तो प्लीज़ कमेंट करके भी मुझे बताइए, राइट। एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच, सो मेनी डिवाइन ब्लेसिंग्स। टेक केयर गाइस, बाय बाय।